सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, रामचरितमानस में बाल कांड का समाप्त हो गया है। मैंने बाल कांड के छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से आपको मैंने बाल कांड की जानकारी दी, कैसे कैसे भूमिका बनी धरती पे, कैसे त्राहिमाम हुआ, कैसे रामावतार हुआ, सबकी उसमें वर्णन है। अब मैं आपको अयोध्या कांड, ये रामचरितमानस का द्वितीय सोपान है। इसमें रामचंद्र जी का वैभव देख करके कुबेर, ब्रह्मा, सबकी रचना यहाँ पे समाप्त हो जा रही थी। इतना सुंदर वैभव था और इतना खुशियां थी अयोध्या में। तो अयोध्या की खुशियां देखकर देवता लोग घबरा गए, क्योंकि देवताओं को काम बनाना था, भगवान से बहुत बड़े बड़े काम करना था। तो राम की वैभव देख के, राम की खुशियां देख करके उनके मन में हलचल हुआ कि ये तो राम तो यहीं रम गए, अगर अयोध्या में ही रह जाएंगे तो रावण का वध कैसे होगा, कैसे धरती का दुख दूर होगा, कैसे ब्रह्मांड को सुख होगा। तो सब देवता मिलकर के त्राही, उनके मन में ग्लानि हुई, विष्णु भगवान के पास गए और सरस्वती का उन्होंने मत फेरा। इस तरह भूमिका बनी अयोध्या कांड में। पूरे धरती का जो ये समाज का एक प्रपंच होता है, कैसे षड्यंत्र होता है, कैसे विघटन होता है, कैसे किसी के द्वारा कैसे मत भ्रम होता है, ये सब चीजें अयोध्या कांड में है। अयोध्या कांड में रामचंद्र जी का गमन होगा, वन गमन होगा, कैसी कैसे विपरीत परिस्थितियां झेलना पड़ा राजा को, राजा कैसे दुखी होंगे, कैसे राम बन जाते, सबकी इसमें वर्णन है। अब मैं आपको प्रारंभ से जानकारी देने जा रही हूँ कि देखिए, पहली वंदना श्लोक है, यस्यंगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके वाले बाल विदुर गले च गरलम यस्यो सरसी व्यालराट और सोहम विभूति भूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदः सर्व सर्वगतः शिव शशि निभः श्री शंकर पातु माम। इसमें श्री शंकर जी की वंदना है कि इनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चांद, कंठ पर हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता और भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याणकारक और चंद्रमा के समस्त शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी की सदा मेरी रक्षा करें। ये आवाहन भोले बाबा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया कि रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राम राज्याभिषेक के समय थी